हम बात करेंगे न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट गांधरबल की, जो 1993 से सिर्फ सुर्खियों की ज़ीनत बनी हुई है। हम सीटी बात करें तो ये यहाँ की जो गंदी सियासत थी, इस गंदी सियासत ने यहाँ के जितने भी कुदरती हमारे सरमाये थे इन्हें तहस नहस कर दिया। आज तक न यहाँ एक ईंट लगी है और इन वक्त के सरकारों ने यहाँ की आवाम से धोखा किया और इसको इस्तेमाल नहीं किया कि ये पावर प्रोजेक्ट कब का तैयार हुआ होता। कहीं ये मसला एक पार्टी का रहा तो दूसरे पार्टी ने टांग गड़ाई, तो दूसरी पार्टी और तीसरे पार्टी ने टांग गड़ाई। अगर है तो यहाँ के पॉलिटिशियंस है, क्योंकि उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने कभी ये कसीरुल मकासिद वाला पावर प्रोजेक्ट इसको बनाने में कोई जुदजहद नहीं की। नाजरीन, केएमएन में आपका खैर मकदम है, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, कुदरती वसाइल को भरोईकार लाकर इन्हें कसीरुल मकासिद के कामों के लिए इस्तेमाल करना न हमारा फर्ज ही है, बल्कि एक बेहतरीन सोच की अक्कासी भी करता है। आज हम बात करेंगे न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट गांधरबल की, जो 1993 से सिर्फ सुर्खियों की ज़ीनत बनी हुई है। गांधरबल को अल्लाह ताला ने नाले सिंध की सूरत में एक बेशबहा पानी का अनमोल खजाना अता किया है, जिस पर न सिर्फ ये पावर प्रोजेक्ट तामीर किया होता, बल्कि आज तक न जाने कितने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट तामीर किए होते। लेकिन आखिर ये कसूर किसका है? इस कुदरती वसाइल को क्यों आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया? अगर हम सीटी बात करें तो ये यहाँ की जो गंदी सियासत थी, इस गंदी सियासत ने यहाँ के जितने भी कुदरती हमारे सरमाये थे इन्हें तहस नहस कर दिया, इनका इस्तेमाल नहीं किया गया और ये जो हमारे कुदरती वसाइल थे ये इस तरह ज़ाया हुए। आपको पता है कि इसी नाले सिंध के पानी पर हमारा एक लोअर सिंध और अपर सिंध पावर प्रोजेक्ट है, जो अब लगभग दम तोड़ रहा है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी थी 1993 में, जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, और जिसकी उस वक्त भी जो सलाहियत थी वो इन्होंने रखी थी 93 मेगावाट। लेकिन आज तक न यहाँ एक ईंट लगी है और न एक पत्थर लगी है। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं, ये जो डिजिग्नेटेड लैंड है ये आपको दिखा रहा है, ये डिजिग्नेटेड लैंड है यहाँ के न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की। उस वक्त एक बोर्ड लगा है, वो तो जंग आलूदा है, वो तो खत्म हो चुका है। उसके बाद दूसरा बोर्ड और उसके बाद तीसरा बोर्ड, यही तो पावर प्रोजेक्ट है आज तक। लेकिन न कोई टरबाइन, न कोई ईंट, न कोई पत्थर और न किसी तरह आप देख सकते हैं इतना फील्ड बिल्कुल वैरान पड़ा हुआ है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने गांधरबल को पानी के खजाने से माला माल किया था, लेकिन वक्त के सरकारों ने यहाँ की आवाम से धोखा किया और इसको इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि ये पावर प्रोजेक्ट कब का तैयार हुआ होता। कहीं ये मसला एक पार्टी का रहा तो दूसरी पार्टी ने टांग गड़ाई, तो दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी ने टांग गड़ाई। लेकिन इसकी जिम्मेदार अगर है तो यहाँ के पॉलिटिशियंस है, क्योंकि उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने कभी ये कसीरुल मकासिद वाला पावर प्रोजेक्ट इसको बनाने में कोई जुदजहद नहीं की। क्योंकि अगर ये चाहते तो इकट्ठे होकर यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो नौजवान थे, यहाँ के लोगों की बका के लिए ये पावर प्रोजेक्ट तैयार किया होता। मैं आपको बता दूं, ये पावर प्रोजेक्ट न सिर्फ हमें बिजली के नूर से मुस्तफीद करता, बल्कि हमारे इरिगेशन को पानी की फैसिलिटीज भी देता और इसके साथ साथ पीने का पानी भी हमें फराहम किया जाता, साथ साथ रोजगार के वसाइल भी दस्तयाब होते। लेकिन आखिर कसूर उन पॉलिटिशियनों का नहीं है जो पॉलिटिशियन बाहर से यहाँ आ गए। जो कसूर है वो यहाँ के उस वक्त के पॉलिटिशियंस का है, जिन्होंने इस पावर प्रोजेक्ट के लिए कभी आवाज नहीं उठाई है। अब
गांदरबल के लोगों के लिए एक खुशी की खबर यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये टेंडरिंग के आखिरी मराइल से गुजर रहा है और कभी भी टेंडर किसी को भी अलाट हो सकता है और इस पर काम शुरू हो सकता है। हालांकि यहाँ के जो हमारे एक पॉलिटिशियन है इशफाक जब्बार, ये चंद रोज कबल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है ये अनकरीब इसको कमीशन किया जाएगा और अनकरीब इस पर काम शुरू होगा। हालांकि मैं मुबारकबाद करता हूं उसको, क्योंकि बार बार उसने ये यहाँ के जो इंतजामिया है, यूटी इंतजामिया, उसके जहन में लाया, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में आकर यहाँ पावर प्रोजेक्ट शायद तामीर होगा, जो एक उम्मीद की आखिरी किरण है। लेकिन आज तक हमारे पॉलिटिशियन जो थे इसको बनाने में बिल्कुल फेल हुए हैं, क्योंकि उनका ये नजरिया ही नहीं था, उनका जो कसीरुल मकासिद वाले प्रोजेक्ट की तरफ नजरिया ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, गंदी सियासत खेल के, पार्टीबाजी करके यहाँ के अवाम को परेशान कर दिया है। यहाँ देखो रोजगार के कोई वसाइल नहीं है। हमें यहाँ गांदरबल में अगर कोई मुलाजिम भी लगता वो श्रीनगर से आता, और अगर कोई प्रोजेक्ट भी बनता उसका ठेकेदार भी श्रीनगर से होता। मैं नहीं कहता हूँ श्रीनगर वालों को हक नहीं है, लेकिन गांदरबल के लोग भी आखिर इंसान है। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या उनको कोई हक नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट बनाने का कोई हक नहीं? आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काम देखिए, वो भी इस वक्त सुस्त रफ्तारी से हो रही है। हालांकि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिशों में लगे हैं कि काम बड़ी तेजी से, बड़ी सुरत से है, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो जाएगा। अब जो हम सोच रहे हैं कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये तैयार होगा, इससे यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एलजी सरकार इस काम को जल्द अज जल्द कमीशन करे, ताकि यहाँ भी एक उम्मीद की किरण जाग सके। केएमएन के लिए डिजिग्नेटेड लैंड गांदरबल न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मैं साबिर अयूब।